नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। कहा, जल संरक्षण बने जन आंदोलन। प्रदेश में आज से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दोपहर बाद कई शहरों में आंधी बारिश की संभावना। और JEE एडवांस्ड 2025 का परिणाम आज जारी किया जाएगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये बैठक कल से शुरू हुई और मंगलवार को संपन्न होगी। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन शिखर सम्मेलन विमानन उद्योग के समक्ष आने वाले प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इनमें एयरलाइन उद्योग की अर्थव्यवस्था, हवाई संपर्क, ऊर्जा सुरक्षा, सतत विमानन ईंधन उत्पादन, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने के प्रयासों के लिए वित्त पोषण और नवाचार शामिल है। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया है कि इस कार्यक्रम के दौरान दुनिया भर के नेता विमानन क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान के साक्षी बनेंगे। सकल वस्तु और सेवा कर GST संग्रह इस वित्त वर्ष में लगातार दूसरे महीने 2 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार मई में कुल GST संग्रह 2 करोड़ 1 लाख रुपए रहा, जो पिछले साल मई में एकत्र 1 करोड़ 72 लाख रुपए की तुलना में 16.4% अधिक है। इस वर्ष अप्रैल में GST संग्रह 12.6% बढ़कर अब तक के सर्वाधिक 2 करोड़ 37 लाख रुपए पर पहुंच गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में जल संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को देखते हुए राज्य में 5 जून से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत होगी। कल मुख्यमंत्री निवास पर इस संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशमी एक ही दिन 5 जून को है। इस शुभ अवसर पर इस अभियान की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को राजस्थान की परंपरा और संस्कृति से जोड़ते हुए वंदे गंगा कलश यात्रा निकाली जाएगी और जलाशयों पर पूजन कार्यक्रम होंगे। एक रिपोर्ट। अभियान के तहत जल संचय संरचनाओं का निर्माण, जल स्रोतों की साफ सफाई, परंपरागत जलाशयों का पुनरुद्धार, पर्यावरण और जल संरक्षण गतिविधियां आयोजित होंगी। अभियान के पहले दिन प्रदेश के गांवों में जल संरक्षण की कम से कम एक कार्य की शुरुआत होगी। ग्राम स्तर पर जल मित्र बनाकर अधिक से अधिक लोगों की इसमें सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। बारिश में व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को रोकने के लिए बांध, एनीकट और नहरों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता से किया जाएगा। जल संग्रहण संरचनाओं और जलाशयों की साफ सफाई के कार्यों में स्वयंसेवी संस्थाओं, राज्य के कर्मचारियों सहित अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा। 10 जून को कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत हुए कार्यों का लोकार्पण होगा और नए कार्यों की स्वीकृति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अभियान का सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से पर्याप्त प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से दुर्गेश नारायण भटनागर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि महेश नवमी महोत्सव केवल एक पर्व नहीं, बल्कि माहेश्वरी समाज की समृद्ध सांस्कृतिक और औद्योगिक विरासत का प्रतीक है। कल भीलवाड़ा में नगर माहेश्वरी सभा द्वारा आयोजित महेश नवमी महोत्सव 2025 के अवसर पर कवि सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि ये समाज अपनी संस्कृति, एकता और सामाजिक सेवा के लिए पहचाना जाता है। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा में कॉटन इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। राजस्थान के लोग अन्य प्रदेश और देशों में जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का गौरव बढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर देश की सेना के शहीद जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में आज से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दोपहर बाद कई शहरों में आंधी बारिश की संभावना है। ये दौर आगामी 3-4 दिन जारी रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस दौरान बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने और तेज मेघ गर्जन तथा हल्की बारिश की संभावना है। नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के कई भागों में सक्रिय होगा। इसका विशेष असर 2 जून से 5 जून के दौरान अलग अलग हिस्सों में तेज आंधी, मेघ गर्जन और हल्की मध्यम बारिश के रूप में बना रहेगा। खासकर 2 जून को यदि देखें तो बीकानेर संभाग, सिकावटी क्षेत्र में दोपहर बाद तेज अंधड़, डस्ट स्टॉर्म और हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं तेज हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी रिपोर्ट हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान के लिए यदि देखें तो जयपुर संभाग, भरतपुर, अजमेर संभाग और कोटा उदयपुर संभाग में भी 2 से 5 जून के दौरान कहीं तेज मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली चमकने के साथ कहीं तेज हवाओं के साथ हल्की मध्यम बारिश, तो कहीं तेज बारिश के झोंके भी, तेज बारिश के दौर भी रिपोर्ट हो सकते हैं। इस बीच आज भीलवाड़ा के आसिंद और गुलापुरा में मूसलाधार बारिश हुई। पाली के सोजत, रानी, सादड़ी और फालना में भी झमाझम बरसात हुई। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश शहरों के दिन के तापमान में गिरावट आई है। 5 शहरों को छोड़कर बाकी शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। 41 डिग्री के साथ जैसलमेर सबसे गर्म स्थान रहा। कल कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई। शेष स्थानों पर मौसम शुष्क रहा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित RAS 2023 के चौथे चरण के साक्षात्कार आज से शुरू हो रहे हैं। ये साक्षात्कार 13 जून तक चलेंगे। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि साक्षात्कार तय कार्यक्रम के अनुसार होंगे। इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र की 2 प्रतियां और सभी प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां साथ लानी होंगी। इसके लिए पूरी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। RAS 2023 भर्ती 972 पदों के लिए हो रही है। मुख्य परीक्षा का परिणाम 2 जनवरी 2025 को जारी हुआ था। पहले चरण के इंटरव्यू 21 अप्रैल से शुरू हुए थे। इधर कॉलेज शिक्षा विभाग में फिजिक्स में सहायक आचार्य भर्ती के लिए साक्षात्कार आज से 20 जून तक चलेंगे। JEE एडवांस्ड 2025 का परिणाम आज जारी किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन इस बार IIT कानपुर की ओर से किया गया है। ये परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। परिणाम के साथ साथ फाइनल आंसर की भी जारी होगी। इस साल परीक्षा 18 मई को 2 पारियों में देश के 222 शहरों के साथ काठमांडू और दुबई में भी हुई थी। इस साल 1,90,000 विद्यार्थियों ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। बालोतरा के जसोल थाना क्षेत्र के आसोतरा बिठूजा मार्ग पर कल एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। यह हादसा बोलेरो और ट्रैक्टर की आमने सामने की टक्कर से हुआ। हादसे में ट्रैक्टर के पलटने से इसमें सवार 2 युवकों की मृत्यु हो गई। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट में कल फाइनल मुकाबले में पंजाब का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने क्वालीफायर 2 मैच में मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए मैच में मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाए। पंजाब किंग्स ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 207 रन बनाकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। कहा, जल संरक्षण बने जन आंदोलन। प्रदेश में आज से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दोपहर बाद कई शहरों में आंधी बारिश की संभावना। और JEE एडवांस्ड 2025 का परिणाम आज जारी किया जाएगा।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।